नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 इससे संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे, जो कि वीडियो नंबर 4 है। तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। तो यहाँ पर यह बताना है कि यह वाक्य किसका उदाहरण है। इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण है। बी दे रखा है सरल वाक्य का उदाहरण, सी दे रखा है मिश्र वाक्य, डी दे रखा है आज्ञावाचक वाक्य। तो ये जो वाक्य हमें दे रखा है, कौन सा, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, ये आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न नंबर 2 दे रखा है, कृतज्ञ किसका संक्षिप्तीकरण है। राइट, तो ऑप्शन देखते हैं, उपकार कराने वाला, उपकार करने वाला, सी दे रखा है किए हुए उपकार को न मानने वाला, डी दे रखा है किए हुए उपकार को मानने वाला। तो कृतज्ञ इसका अर्थ होता है किए हुए उपकार को मानने वाला। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 3, ये आपका शुद्ध वर्तनी वाला प्रश्न है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको शुद्ध शब्द कौन सा दिख रहा है। तो ये श्रृंगार जो है, ये आपका ऑप्शन ए जो है, ये आपका शुद्ध शब्द रहेगा। ये आपका अशुद्ध है, ये भी आपका अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न नंबर 4 दे रखा है, कटघरा शब्द का तत्सम रूप क्या है। कटघरा शब्द का तत्सम रूप क्या है। तो कटघरा शब्द का जो तत्सम रूप हो जाएगा, वो हो जाएगा काष्ठग्रह। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न नंबर 5 दे रखा है, अत्याचार। अत्याचार शब्द में उपसर्ग बताना है। अत्याचार शब्द में क्या बताना है, उपसर्ग बताना है। अत है, आ है, अति है या अत्या है। तो अत्याचार शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा, अति हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न नंबर 6 दे रखा है, रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है। रसों को उदित तथा उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है। अनुभाव कहलाती है, विभाव कहलाती है, स्थायी भाव कहलाती है या संचारी भाव कहलाती है। तो रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली जो सामग्री होती है, वो कहलाती है विभाव। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा, वो आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। और विभाव के 2 भेद होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसमें कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। पहला होता है आलंबन, पहला होता है इसमें आलंबन। पहला भाग कौन सा होता है इसमें, पहला भेद आलंबन, और दूसरा होता है उद्दीपन। दूसरा क्या होता है, उद्दीपन। ये चीजें भी आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न नंबर 7 दे रखा है, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना, पद में कौन सा रस है। भयानक रस है, करुण रस है, श्रृंगार रस है या शांत रस है। तो जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना, ये जो रस है ये आपका शांत रस है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 दे रखा है, महोत्सव। महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा। शब्द दे रखा है हमें महोत्सव, और इसका हमें सही संधि विच्छेद क्या होगा ये बताना है। महोधन उत्सव, बी ऑप्शन दे रखा है महाधन उत्सव, सी दे रखा है महोधनसव, और डी दे रखा है महेधन उत्सव। तो महोत्सव शब्द का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, महाधन उत्सव हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। और इसमें अगर पूछा जाए कि इसमें संधि कौन सी होगी, तो इसमें संधि आपकी गुण संधि हो जाएगी। महोत्सव शब्द में आपकी संधि कौन सी हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न नंबर 9 है, चौमासा। चौमासा शब्द में समास बताना है। द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या फिर तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर हमें जो शब्द दे रखा है वो दे रखा है चौमासा, और इसमें बताना है कि समास कौन सा समास होगा।
तो इसमें जो समास हो जाएगा, इसमें संख्या आ रही है इसलिए इसमें द्विगु समास, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 10, क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, चूहा बिल से बाहर निकला, इसमें कारक है, कौन सा कारक है? चूहा बिल से बाहर निकला, इसमें कौन सा कारक है? अपादान कारक है, संप्रदान कारक, करण कारक या संबंध कारक? तो जब भी कोई चीज किसी से अलग हो जाती है, अलगाव की स्थिति जहां भी होती है, जैसे चूहा बिल से बाहर निकला मतलब चूहा बिल से अलग हो गया, तो अलग होने की स्थिति में, अलगाव की स्थिति में आपका अपादान कारक ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11। प्रश्न नंबर 11 है, अष्टछाप के कवि नहीं है, अष्टछाप के कवि नहीं है, इनमें से कौन से कवि अष्टछाप के कवि नहीं है? कृष्णदास, ऑप्शन बी दे रखा है नाभादास, ऑप्शन सी परमानंद दास, ऑप्शन डी दे रखा है नंददास। तो इनमें से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? तो नाभादास जो है वो अष्टछाप के कवि नहीं है, बाकी कृष्णदास अष्टछाप के कवि है, परमानंद दास ये भी अष्टछाप के कवि है, नंददास ये भी अष्टछाप के कवि है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगर बात यहाँ अष्टछाप की हुई है तो अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? तो ये भी आपको याद रखना है कि सन 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना हुई थी। राइट। प्रश्न संख्या 12, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसके लिए एक शब्द बताना है। स्वानुभूति, बी दे रखा है आत्म साक्षात्कार, सी दे रखा है अनिर्वचनीय और डी दे रखा है आपका रहस्य। तो जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके इसके लिए जो एक शब्द होगा वो क्या हो जाएगा? अनिर्वचनीय, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। स्वानुभूति, स्वानुभूति क्या होगा? तो किसी वस्तु का स्वतः अनुभूति करना, किसी वस्तु का स्वतः अनुभूति करना, ये आपका क्या कहलाता है? स्वानुभूति कहलाता है। आत्म साक्षात्कार क्या होता है? तो स्वयं के बारे में ज्ञान होना या जानना, ये आपका होता है आत्म साक्षात्कार। और रहस्य क्या होता है? रहस्य होता है जो बात किसी को भी ज्ञात ना हो या किसी बात का किसी को भी पता ना चले, वो रहस्य कहलाता है। राइट। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 13, भूषण किस काल के कवि है? क्या कह रहा है प्रश्न? भूषण किस काल के कवि है? भक्ति काल, वीर गाथा काल, रीति काल या आदि काल? तो हमें प्रश्न में पूछा है भूषण किस काल के कवि है? तो भूषण रीति काल के कवि है। किस काल के कवि है? रीति काल के कवि है। आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी रीति काल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा जाता है भूषण किस रस के कवि है? भूषण किस रस के कवि है? तो भूषण वीर रस के कवि है। किस रस के कवि है? भूषण वीर रस के कवि है। एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि भूषण का जन्म कहाँ हुआ था? भूषण का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था वो भी हमें याद रखना है, तिकवामपुर। तिकवामपुर जो है ये कहाँ है? कानपुर में है। तो ये इनका जन्म स्थान है। राइट। तो ये इंफॉर्मेशन भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 14, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? उत्साह किस रस का स्थायी भाव? वीर रस का है, करुण रस का, हास्य रस का या श्रृंगार रस का? तो उत्साह किस रस का स्थायी भाव होगा? तो ये वीर रस का स्थायी भाव होगा। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। राइट। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? श्रृंगार का रति होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 और आज के इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, कवितावली के रचनाकार है। कवितावली के रचनाकार कौन है? जायसी, बी ऑप्शन दे रखा है सूरदास, सी दे रखा है तुलसीदास, डी दे रखा है घनानंद। तो इनमें से बताना है कि कौन सा कवितावली के रचनाकार कौन है। तो कवितावली के जो रचनाकार है वो है तुलसीदास जी।
राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राइट, इसके बारे में अपन इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि जायसी के द्वारा कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई है। पद्मावत लिखी है, अखरावट लिखी है, आखिरी काव्य इनके द्वारा लिखी है, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा और कन्हावत, ये सारी रचनाएं किसके द्वारा लिखित है? तो ये आपके जायसी के द्वारा रचित है। सूरदास जी के द्वारा सूरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी, ये इनके द्वारा रचित है। तुलसीदास जी के द्वारा कौन कौन सी रचनाएं लिखित है? तो रामचरितमानस, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, उसके बाद एक मिनट, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी, रामलला, नन्हु, ये सारी रचनाएं तुलसीदास जी द्वारा रचित है। राइट, घनानंद के द्वारा सुजान सार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग बेली, कोखसार, कृपानंद, रस केलीवल्ली तथा यमुनावश, ये सारी रचनाएं जो है ये घनानंद के द्वारा रचित है। ये सारी जानकारी जो मैंने आपको बताई है ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूं ये सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। वीडियो आपने पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।